पुरुषोत्तमम। जगत के पिता किस तरह से जगतवासियों को रक्षा करते हैं। अनंत घटना है प्रभु की लीला का। उनके दिव्य जीवन छटा में हर पल हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। आज हम बात करेंगे 1950 में जो सूखा पड़ा था, हिमायतपुर पाबना के आसपास में कई डिस्ट्रिक्ट उसमें प्रभावित हुए थे और वो सूखा बहुत ही, वो जो अकाल पड़ा था, मतलब बहुत ही ऐसा समय जो प्राण बचाना बड़ा कठिन था। खाने पीने की कोई भी सामग्री नहीं थी। चारों ओर हाहाकार मचने का एक संकेत ठाकुर जी को पहले से मिल गया था। इस सूखा में, इस अकाल में अनेकों लोगों को जान गई, लेकिन एक बहुत ही बहुत ही संघर्ष की बात और परम दयाल की अंतर्यामित्व की बात, किस तरह से परम दयाल को इस बारे में 1-2 वर्ष पहले से ही पता लग गया कि इस तरीके से घटना होने वाला है। तब जाकर के उन्होंने अपने भक्त सुशील चंद्र वसुधा, वृंदा और तदनंतर अनेकों भक्त थे, रविंदा, जिन लोगों के समक्ष ठाकुर जी ने कहा कि तुम लोग हमें 1000 मन चावल इकट्ठा करके दो। मैं उम्मीद करता हूं कि 10 माइल के एरिया में किसी भी व्यक्ति का भूखे मौत ना हो। इस बात को सुनकर अंतर्यामी भगवान हमारे सुशील वसुधा को संकेत दिए कि ये काम कलकत्ता से हो सकता है, क्योंकि कलकत्ता में पूरे देश की अन्न की छापलाई का बड़े अफसर भी वहीं बैठते हैं, सारी व्यवस्थाएं वहां हो सकती हैं। तब प्रफुल्ल कुमार दासदा वहां पर पहुंचते हैं कलकत्ता के लिए, और हाथ में परम दयाल जी ठाकुर जी का दिया हुआ दंड उनके हाथ में, और वो दंड भी काफी लंबे लंबे लेकर के जाते हैं। और वहां जाके खोज लिया कि उस समय जो ICS हैं, इंडियन सिविल सर्विस में, वो मिस्टर आयर है, और मिस्टर आयर के पास जाते हैं। वो फूड सप्लाई के सबसे हेड पर्सन है। वहां पे जाते हैं, जाकर के मिस्टर आयर से मिलने के लिए निवेदन करते हैं। वहां गार्डमैन थे। फिर उनको खबर देते हैं, प्रफुल्ल कुमार दासदा को बुलाते हैं, हाथ में दंड है। वो सोचते हैं कि मैं ये लेकर के अंदर जाऊं, लेकिन वो सोचते हैं कि प्रभु का दिया हुआ ये दंड है, स्वयं प्रभु इसमें है। अंदर जाते हैं, मिस्टर आयर से मिलते हैं, और मिलने के बाद बहुत सारे बातें होती हैं। उसमें हमारे प्रफुल्ल कुमार दासदा बिना किसी भयभीत हुए वो कहते हैं कि मैं आपके पास आया हूं हमारे प्रभु के निर्देश से, हमारे गुरु के निर्देश से हम आपके पास आए हैं, और बहुत बड़ा आशा लेकर के आए हैं, और वो कार्य आपसे ही हो सकता है। तब जाकर के जब इन्होंने इस बात को रखी, तब मिस्टर आयर ने कहा कि आपका गुरु का कार्य है, इसमें मेरा भी मन है सहयोग करने का।
तो मैं आपको कहता हूं, आप जाइए, जो कुछ लोगों के नाम बताएं। उससे पहले मिस्टर आर पूछने लगे, क्या आप किसी आईसीएस ऑफिसर को जानते हो जो फूड में डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं? तब हमारे प्रभु को दासदा बोले कि हाँ, मैं तो जानता हूं, केशेंदा को मैं जानता हूं, दादा को जानता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप केशेंदा के पास जाइए, वो आईसीएस ऑफिसर है। और उन्होंने उनके पास जाकर के मेरी सारी इच्छाएं को आप बता दीजिएगा, और मैंने जो इच्छा प्रकट की इस बात को भी उनको बता देंगे। और प्रफुल्ल कुमार दासदा से इतने प्रभावित हुए, विदा करते समय उन्होंने गले मिलाए और उन्होंने कहा कि मैं पूर्ण प्रयास करूंगा और केशेंदा को बता देना कि जितना वो कर सकते हैं आप लोगों के इस मिशन में वो करे। सारी बातें वो गए, जाकर के उन्होंने सारी बातें बताएं केशेंदा को। फिर केशेंदा ने उन्होंने क्या किया, के घोषदा को, वो भी आईसीएस ऑफिसर हैं, उनके पास भेजे। जब के घोषदा के पास गए तब के घोषदा ने अपने पैड पर लिख के दिए कि अगर कोई रिलीफ के लिए हमारी इस एरिया में कहीं पे भी अगर अन्न सामग्री जाता है तो ये जा सकता है। तब जाकर के उन्होंने अपने पैड पर लिख के दे दिए, और वो 1000 मन वो जो अनाज था वो वहां तक पाबना तक पहुंचने के लिए रेलवे का वागन को भी बुक कर लिया, वो भी हो गया। और इसी प्रकार से वहां पर पाबना में पहुंचे, और पहुंचने के बाद सभी लोगों का एक हर्ष उल्लास आनंद इस बात पे हुआ कि ठाकुर जी का जो मिशन था, जो बताया, उस कार्य किस तरह से इन लोगों ने पूरा किया। उस समय लोग और कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसे ठाकुर जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, और जो स्थानीय लोगों से भी इस तरह से अनाज इकट्ठा किया जा रहा है। और कुल मिलाकर इतना अनाज इकट्ठा किया कि 20 माइल तो क्या, उससे भी दूर दराज के जो एरिया के जो लोग हैं, कोई भी व्यक्ति भूखे नहीं मरेंगे। और तब विधाता जानते हैं, भविष्यवक्ता जानते हैं भविष्य की घटनाएं। अब समय आता है, घटना घटती है, अकाल पड़ जाता है, चारों ओर सूखा पड़ जाते हैं, अनाज अन्न का त्राहिमाम मच जाता है, मनुष्य का प्राण जाना शुरू होता है। एक अकाल में एक इस तरह का एक वातावरण चारों ओर उत्पन्न हो जाते हैं। लोग अपने प्राण को लेकर परेशान हैं, और जीने के लिए लोग लड़ाई कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। अनाहार में प्रत्येक दिन लोग अपने प्राण को खो रहे हैं, अपने प्रियजन को खो रहे हैं। लेकिन क्या करे, सब असहाय है। लेकिन गर्व की बात यह है, 1950 में जो अकाल पड़ा था, जो सूखा पड़ा था, जो अनाहार में लोगों की मौत हुई थी, लेकिन उस समय 20 माइल से ज्यादा एरिया में किसी भी लोगों का इस अकाल का प्रभाव नहीं पड़ा। कोई भी लोग अपने प्राण नहीं खोए। ये परम दयाल की ये दया है, उनकी करुणा है, उनकी ममता है, और जिसके वजह से वो पहले जग गए, और जग करके हम लोगों को जीने का और हम लोगों को जीवित रहने के लिए जो चीज भी चाहिए, दयाल ने सब कुछ जुगाड़ करके हम लोगों के एक पिता की तरह क्या, वो तो परम पिता है, क्योंकि वो पिता के पिता है। ऐसे परम पिता की दया से जीवन में हर पल हर दम अपने नए सांस लेने का एक सुयोग करके हम लोगों को देते हैं।